अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मोहसिन मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारी बातें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि मेन मुद्दा ये था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से या उसकी मीटिंग के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। आप लोगों ने हमसे पूछा था, हमने आपको अपने लाइव सेशन में ये भी बताया था कि मंडे को इस पे चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब खुद अपडेट आपको देंगे। और अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि नजम सेठी साहब ने मना लिया, बिल आखिर दुबई जाने का उनका दौरा कामयाब हो गया और 4 फरवरी को एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। उसमें जो है नजम सेठी साहब ने फूक फूक कर, मेरा ख्याल है, वो कदम रख रहे हैं। जिस तरह रमीज राजा का स्टांस था, वो कैटेगोरिकली बिल्कुल डेलिबरेटली ये बात कहते थे मीडिया पर आके कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत खेलने नहीं जाएगा। लेकिन नजम सेठी का स्टांस मेरा ख्याल है कि वही है, लेकिन वो मीडिया पर बड़े तहमुल से बयान दे रहे हैं। और कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं सारी चीजें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने रख दूंगा तो फिर मेरे लिए निगोशिएशंस का या वहां पर मीटिंग में बार्गेन के लिए क्या मवाद सामने होगा। और ये बात भी नरम सेठी के जहन में मौजूद होगी, क्योंकि रमीज राजा का बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि इस पे डायरेक्ट एक स्टांस था, वो बिल्कुल खुल के कहते थे कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है कि पाकिस्तान से एशिया कप मूव होता है या कोई भी ऐसी कहानी होती है, तो नजम सेठी साहब के जहन में ये भी होगा कि सोशल मीडिया या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं वो बहुत ज्यादा बैकलैश करेंगे नजम सेठी को, कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है। क्योंकि इससे पहले भी एक केस हुआ था जिसमें नजम सेठी को हार का सामना करना पड़ा। कोई साइन कर लिया था 5 सीरीज का कि इंडिया आएगी फिर पाकिस्तान जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर केस भी हम अदालत में हार गए। उस हवाले से भी नरम सेठी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन ये बात उनके माइंड में होगी, अगर एशिया कप का मामला जरा भी गड़बड़ होता है तो अवाम नरम सेठी को नहीं छोड़ेगी। रमीज राजा की जो बात है उसका प्रेशर जाहिर है उनके पास होगा। तो ये अच्छी मीटिंग है। 4 फेब को जो है बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है। फिर मार्च में अगर आप आएंगे तो मार्च में आईसीसी के हवाले से मीटिंग होगी। उसमें भी नजम सेठी ने ये कहा कि मैं ये सारे जो इश्यूज हैं वो रेज करूंगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर सामने आएगी। जिस तरह एक विक्ट्री भी मिली नजम सिटी के एक क्रिकेट बोर्ड को, कि डीमेरिट पॉइंट जो मिला था पिंडी की पिच पे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड जीती थी, वो डीमेरिट पॉइंट आईसीसी ने वापस ले लिया। और बनता भी है, क्योंकि उस विकेट पर आप देखेंगे रिजल्ट तो निकला था। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का इससे पहले जो पिंडी में मैच हुआ था उस विकेट पर रिजल्ट नहीं निकला था, बड़ी बेकार पिच थी, फारिग मैच हुआ था, तो उस पर आप बनता है कि डिमेरिट पॉइंट्स दें। लेकिन जिस विकेट पर रिजल्ट आ गया हो तो वहां डिमेरिट पॉइंट्स बनते नहीं है। तो अच्छा उन्होंने फैसला किया था केस करने का या पूछने का आईसीसी से कि भाई क्या आपके नॉर्म्स हैं बेसिक के डिमेरिट पॉइंट जिस पे मिलना चाहिए। साथ साथ रमीज राजा की अगर बात करें तो वो अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वापस आ गए हैं और अब वो मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि वो उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया से सीखनी चाहिए क्रिकेट। जब वो बोर्ड में थे तब उनकी जबान नहीं हिलती थी, तब वो कुछ कहते नहीं थे। जब वो यूट्यूब पर आ गया, अब उन्हें यही पाकिस्तान की क्रिकेट बुरी लगने लगी, खराब लगने लगी। खैर, उन्होंने ये अपना स्टांस दिया कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था तो यू हैव टू, व्हेन यू आर चेयरमैन यू हैव टू सपोर्ट योर टीम। ठीक है, आई एग्री। एंड फिर उन्होंने कहा कि जब आप चेयरमैन होते हैं और जब आप यूट्यूब पे एज ए एनालिस्ट होते हैं तो आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि बिल्कुल आप जब एक एनालिस्ट के तौर पर आते हैं तो चीज़ें आप मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से देख रहे होते हैं। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि आप अगर मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं तो आप इंडिया की तारीफ अच्छी करने लग जाएं कि आपकी फॉलोअरशिप या आपकी व्यूअरशिप मजीद बेहतर हो। क्योंकि आपका एक गैप आया था 2021 के बाद से, अब आपकी फॉलोअरशिप या फैंस इतने नहीं रहे जितने पहले आपको व्यूज मिलते थे। तो अब आप वो व्यूज जनरेट करने की खातिर इंडिया की तारीफें करेंगे और उसके पीछे आप जो अपनी एक वो कहते हैं एक्सक्यूज ये देंगे कि मैं चेयरमैन था तो चेयरमैन को अपनी टीम को बैक करना होता है, इस वजह से मैं पाकिस्तान को बैक कर रहा था। इसका मतलब ये है कि आप मजबूरी में बैक कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेल रही थी लेकिन फिर भी आप बैक कर रहे थे। और अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया से सीखना चाहिए। नो डाउट इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है। इंडिया की क्रिकेट्स की अगर बात करें तो उनके पास इतने प्लेयर्स हैं कि 3 फॉर्मेट की तीनों टीमें बन सकती हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की बात करें ना, आप इंडिया को क्यों बीच में ला रहे हैं। मैं इस बात से, आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन ये इंडिया से सीखने वाली बात आप इंग्लैंड से भी कह सकते थे कि इंग्लैंड से सीख लें, लेकिन आपने कहा, आपने सिर्फ इंडिया का नाम लिया। तो वही हुआ जिस तरह हमने आपको पहले कहा था कि रमीज राजा साहब जब चेयरमैनशिप से हटेंगे तो फिर वो या तो कमेंट्री बॉक्स में जाएंगे या यूट्यूब में जाएंगे। कमेंट्री बॉक्स के अभी तक दरवाजे तो बंद है, रमीज राजा ने खुद अपने लिए बंद किए हुए हैं, लेकिन ये यूट्यूब पर आकर वो बैशिंग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर या मशवरे दे रहे हैं। जब खुद चेयरमैन थे तो फिर उन्होंने क्या किया वो सब आपके सामने ही है। कुछ चीजें सही की, कुछ चीजें गलत की। और मिक्की ऑल्टर के हवाले से बात की नरम सेठी साहब ने कि भाई लोग जो ये बात कह रहे थे कि मिक्की नहीं आ रहा या उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म नहीं करना चाह रहा और वो दोनों जगह काम करना चाह रहे हैं, तो भाई नरम सेठी ने सबको तमाम र्यूमर्स को रद्द कर कर कह दिया कि मिक्की ऑल्टर इज कमिंग।
एंड 90% जो है वो बात हो गई है। मतलब मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते या आने वाले हफ्तों में ऐलान भी हो जाएगा मिकी ऑटर के हवाले से, और फिर यहाँ तक उसको कह दिया कि वो आए और अपनी टीम बनाए। अच्छा, ये टीमें बनाने वाला चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि टीमें क्या बनाए यार। अब नजम सेठी साहब भी हैं, वो कह रहे हैं मैं अपनी टीम बना रहा हूँ। जैसे उन्होंने कर्नल आजम को वापस लिया है जो आईसीसी में चले गए थे, उन्होंने कहा है कि उनके आने से जो है वो फिक्सिंग कम होगी, मैंने उनके साथ काम किया है। लेकिन यह है कि जब आप टीमें अपनी बनाएंगे या अपने कंफर्ट के लोगों को लेकर आएंगे तो फिर मेरिट वाले लोगों का क्या होगा, जो लोग मेरिट पर उतरने होंगे। मतलब पीछे पीछे जा रहे हैं आप, 2017 की तरफ जा रहे हैं। 2017 से 2023 तक का सफर देखें तो 5 साल का मेरा ख्याल है गैप है। लोग मूव ऑन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। जैसे चीफ सिलेक्टर की बात कर लें, हारून रशीद साहब, मुझे तो हंसी आती है कि हारून रशीद साहब के पास न जाने ऐसी कौन सी चाबी है, ऐसी कौन सी कुंजी है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हर सीट के उन्होंने मजे लिए हुए हैं। अब बात करें अगर इससे पहले भी वो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, इससे पहले भी वो एज ए कोऑर्डिनेटर शाहिद खान आफरीदी की सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे। हारून रशीद जूनियर टीम के हेड कोच रहे हैं, हारून रशीद सीनियर टीम के माजी में हेड कोच रह चुके हैं, हारून रशीद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच हेड रह चुके हैं, हारून रशीद पीसीबी कमेटी में रह चुके हैं। हारून रशीद की अगर बात करें तो वो जो डिपार्टमेंट को बंद किया था उसके ऊपर सर फहरिस्त थे, हारून रशीद ने सारा कुछ किया था। अब वो डिपार्टमेंट को बहाल करना है तो वो स्ट्रक्चर भी हारून रशीद बता रहे हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि हारून रशीद साहब जो है वो एक किताब लिखें और उस किताब में बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर कुर्सी के मजे किस तरह लिए जा सकते हैं, क्या आपके पास सोर्स होनी चाहिए। फिर आपके सारे भाई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं। उमर रशीद साहब की अगर बात करें तो वो 8 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ड्रेसिंग रूम में, उनको सिर्फ शाहिन शाह अफरीदी के साथ उनके रिहैब के लिए, उनके फिटनेस के हवाले से भेजा गया था कि वो जो उमर रशीद है वो वहां जाकर काम करें। लेकिन उसके बाद से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर सेठी साहब का ये कि पहले वो खुद कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि भाई सिफारिश नहीं करो, सिफारिश बंद कर दो, टिकट्स नहीं मांगो, लेकिन फिर वो खुद अपने पसंद के लोग, अपने सिफारिशी लोग जो है वो लेकर आते हैं। जिस तरह हारून रशीद है, बताए ना, हारून रशीद 70-72 साल के हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ सिलेक्टर बने, वो क्या ठीक करेंगे। हाँ, शाहिद खान आफरीदी को आप लाए थे, लोगों ने अच्छा फैसला इसलिए करार दिया था, यंग ब्लड है आफरीदी, उसकी प्लेयर्स में है, नो हाउ है, वो देखता है क्रिकेट को। नो डाउट कि वो उस तरह से अटैच नहीं होता, ग्राउंड लेवल पर जाके क्रिकेट को नहीं देखता, लेकिन उसके साथ जो टीम थी, अब्दुल रजाक, हारून रशीद या राव इफ्तिखार अंजुम, वो लोग देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को। अब्दुल रजाक कोच भी थे, हारून रशीद कोऑर्डिनेटर थे, फिर राव इफ्तिखार अंजुम ने बहुत ज्यादा फॉलो किया था डोमेस्टिक क्रिकेट को। आप अगर यंग ब्लड लेकर आते तो लोग आपके इस फैसले को प्रेज करते कि यंग ब्लड आया, जैसे शुएब अख्तर, कामरान अकमल या इंजमाम उल हक वगैरह का नाम चल रहा था, इंजमाम भी आते तो भी सही होता। लेकिन ये हारून रशीद आके फिर वही है कि पीछे से बैकवर्ड से आप लेकर आए तो ये क्या नया फैसला करेंगे। पुराना बंदा होता है वो उसी तरह पुराने तरीके से क्रिकेट को चलाएगा, पुराने तरीके से फैसले करेगा। हाँ, कोई नया बंदा आता है वो नए तरीके से फैसला करता, कुछ नई जिद्दत लेकर आता है, या फिर उसका एक विजन होता है कि यार मुझे जो माजी में ये हो चुका, मुझे कुछ और करके दिखाना है जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। लेकिन वही पुराने चले हुए कारतूस अगर लेकर आएंगे, वो क्या करेंगे, वो तो सिर्फ पैसे बनाएंगे, और उनकी इतनी एज भी हो गई है कि वो क्या ग्राउंड लेवल पर क्रिकेट को फॉलो करेंगे। क्योंकि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक आसान जॉब नहीं है। सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ता है, प्लेयर्स को देखना पड़ता है सीजन जब शुरू होता है। तो अगर कर पाएंगे हारून रशीद साहब तो देखते हैं, वरना यही हो रहा है कि जिसकी जो पसंद है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसको लेकर आ रहा है। फिर उन्होंने बात की भाई अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम शारजा में, और वो सीरीज होगी पाकिस्तान सुपर लीग के फौरन बाद। तो मैं समझता हूँ कि वो शारजा में नहीं होनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। ऐसा ना हो कि वो सीरीज अगर हम लोग शारजा में खेलें तो दुनिया में तासुर जाए, या वो तमाम चीजें रोल बैक हो जाएं जो इतनी मेहनत की। इंडिया आई, इंग्लैंड आई, न्यूजीलैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, साउथ अफ्रीका आई, श्रीलंका आई। तो अफगानिस्तान को भी अगर 50-50 भी खेलनी थी तो मैं समझता हूँ नजम सेठी वहां जाकर पाकिस्तान का एक दावत देकर आते, सोशा छोड़कर आते कि आप पाकिस्तान में ही खेल लें, और वो T20 है, 50-50 वैसे उसका शेयर होगा तो शारजा में खेलने को तो बनता नहीं है। नजम सेठी को चाहिए था कि वो क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान में खेलने की बात करते अफगानिस्तान से। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी एक अपडेट ये है कि वो जो हमने आपको खबर दी थी ह्यूस्टन हरिकेन्स के हवाले से कि अमेरिका की एक टीम आएगी और कोयटा ग्लैडिएटर्स से 3 मैचेस की सीरीज खेलेगी, उसका आने का कैंसिल हो गया है कि वो नहीं आ रही। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले कुछ मामला गड़बड़ हुए हैं दोनों बोर्ड्स के दरमियान। ये जो ह्यूस्टन हरिकेन्स है उसकी टीम मैनेजमेंट ने ब्लेम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने हमें सही रिस्पांस नहीं दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ब्लेम किया कि आपकी तरफ से हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। तो वो सीरीज जो है वो अब कैंसिल हो गई है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन मेहदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।